हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन वंस अगेन। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, हिंदी के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के फर्स्ट चैप्टर दैट इज बात अठन्नी की। तो इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सो फर्स्ट पैराग्राफ, निम्नलिखित गद्यांश यानी पैराग्राफ, निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखे गए, मतलब द फॉलोइंग पैराग्राफ को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प का मतलब है करेक्ट ऑप्शंस, विकल्प मतलब ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस। सो आपको एमसीक्यूज के लिए ये मेजर ये हेडिंग दी गई होगी, सही विकल्प चुनना मतलब करेक्ट ऑप्शंस चुनना है। तो दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। तो मुकदमा का क्या अर्थ है? मुकदमा का अर्थ है केस। तो दूसरे दिन केस शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। कचहरी मीन्स कोर्ट। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है। लेखक सुदर्शन। तो सुदर्शन द्वारा लिखे गए इस पाठ बात अठन्नी की का पैराग्राफ दे रखा है आपको, और अब आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो कौन सा मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ? रमजान की चोरी का, रसीला की चोरी का, इंजीनियर की चोरी का, या निर्दयता पूर्वक पिटाई का? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? रसीला की चोरी का। तो रसीला ने अठन्नी की चोरी की थी, करेक्ट। तो इसका उत्तर है रसीला की चोरी का। अच्छा बच्चों, ये प्रश्न मैंने लिए हैं इस पुस्तक से, ओसवाल गुरुकुल की आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फॉर 2021 एग्जामिनेशन वॉल्यूम 1। सो वॉल्यूम 1 ये जो येलो वाली बुक है उससे मैंने लिए हैं हिंदी के क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि इस येलो वाली बुक में है हिंदी, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ओके। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। इफ यू वांट टू नो, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देती हूँ। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इंजीनियर साहब ने क्रोध में आकर क्या किया? तो उन्होंने कचहरी में रसीला को पीटा, या रसीला को निर्दयता पूर्वक पीटा, इंजीनियर साहब क्रोध में नाचने लगे, या पुलिस वाले को पीटा? तो बच्चों, इन सब एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेट करते जाना है कौन कौन से क्वेश्चन ऑप्शंस जो एकदम रॉन्ग है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ो, आपका चैप्टर आप बहुत अच्छे से रीड करोगे। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उसको डिसाइड करना। अब देखो, इंजीनियर साहब ने क्रोध में आकर क्या किया? कचहरी में रसीला को पीटा? उन्होंने नहीं, कचहरी में नहीं पीटा था, उन्होंने घर पे ही उसको पीटा था, ठीक है। तो पीटा रसीला कोई है, लेकिन कहाँ? घर पर। तो रसीला को निर्दयता पूर्वक पीटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इंजीनियर साहब ऑब्वियसली क्रोध में नाचने तो नहीं लगे थे, और पुलिस वाले को भी वो नहीं पीट सकते। तो दीज 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ रसीला अपना अपराध स्वीकार ना कर क्या कह सकता था? क्या वो कह सकता था कि उसके खिलाफ साजिश है, या हलवाई ने अठन्नी रख ली, या इंजीनियर साहब झूठ बोल रहे थे, या जानबूझकर मुझ गरीब को फंसाया जा रहा है? ठीक है, तो फंसाया तो जा रहा था, ठीक है, बट आपको पैराग्राफ में ही एकदम क्लियरली बताया गया है कि वह चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर है कि यह उसके खिलाफ साजिश है, क, ठीक है। लेखक ने पाठ के अंत में किस पर व्यंग किया है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है, व्यंग किस पर किया है, ठीक है। आयरनी बताई है किस चीज पर व्यंग किया है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं। अठन्नी चुराने वाले रसीला पर, या कचहरी की न्याय व्यवस्था पर, रिश्वत लेने वाले शेख सलीमुद्दीन पर, या गरीबों की गरीबी पर। तो ऑप्शंस तो चारों सही लग रहे हैं, बट बेटा आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। लेखक ने पाठ के अंत में, सो अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि बहुत सारे पैसों की रिश्वत लेने वाले लोग नरम गद्दे पर सो रहे हैं। तो वो किसकी बात की जा रही थी? शेख सलीमुद्दीन की, राइट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रिश्वत लेने वाले शेख सलीमुद्दीन पर। अदरवाइज द चैप्टर इज बेस्ड ऑन ऑल दीज 4 पॉइंट्स, करेक्ट। और हमको फर्स्ट टाइम पे रीड करके लगता है कि ग तो हो ही नहीं सकता, बट अगर आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से
पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसका उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीला को कितने महीने की सजा हुई थी? तो ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 महीने की सजा हुई थी। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो ये कौन सोच रहा है? उपरोक्त वाक्य मतलब ऊपर लिखे हुए वाक्य। कौन सोच रहा है? मालिक तो सोच नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद, देखो पढ़ने पर ही आपको पता चल जाएगा कि मालिक नहीं सोच रहा है, रसीला के घर वाले भी नहीं सोच रहे हैं, तो ये ऑल ऑप्शंस करेक्ट हो ही नहीं सकते। सो द आंसर इज रसीला। ओके चिल्ड्रन, रमजान कौन है? जगत सिंह का नौकर, रसीला का भाई, शेख सलीमुद्दीन का नौकर या पड़ोसी? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत से बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि रसीला किसका नौकर था, रमजान किसका नौकर था। तो याद रखिए, रमजान इज उर्दू वर्ड, इज अ मुस्लिम नेम। ओके, शेख सलीमुद्दीन इज ऑल्सो अ मुस्लिम नेम, तो ऐसे आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो शेख सलीमुद्दीन का नौकर रमजान है और जगत सिंह का नौकर कौन है? रसीला। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ बाबू साहब कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका रमजान कौन है का आंसर है शेख सलीमुद्दीन का नौकर। नेक्स्ट, बाबू साहब कौन है? तो बाबू साहब कौन थे बेटा? इंजीनियर जगत सिंह को वो प्यार से नहीं, बट इंजीनियर जगत सिंह को वो बाबू साहब कहते हैं, उनके मालिक है वो। तो इसका आंसर है इंजीनियर जगत सिंह। ठीक है, तो अगर आप पैराग्राफ अच्छे से देखेंगे, देखो बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया, तो पैराग्राफ पढ़ के ही पता चलता है कि वो बाबू साहब कौन है? उसके मालिक। ठीक है, उसके मालिक, रसीला के मालिक। तो रसीला के मालिक कौन है बेटा? इंजीनियर जगत सिंह। अब सेवा करने पर भी दुख में किसने साथ नहीं दिया? इसमें स्पेलिंग एरर है, किसने साथ नहीं दिया। तो पड़ोसी ने नहीं, पड़ोसी ने तो एक्चुअली उसके फ्रेंड ने उसका साथ दिया था। मजिस्ट्रेट साहब की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट साहब से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, गांव वालों ने भी नहीं। तो उत्तर है इंजीनियर जगत सिंह ने। सो इंजीनियर जगत सिंह ने इतनी सेवा की रसीला ने, बट फिर भी दुख आने पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजान और रसीला का आपस में क्या संबंध है? तो ये तो बहुत ही इजी है, वो दोनों फ्रेंड्स थे, तो मित्रता का संबंध है। ठीक है, मित्रता का संबंध है या वो उसका मित्र था? सो आंसर इज क। वो उसका रिश्तेदार नहीं था, गांव का पड़ोसी नहीं था, सगा भाई नहीं था, तो वो उसका मित्र था। ठीक है, रसीला के कंधों पर किसका भार था? तो जब आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, तो आपको एकदम क्लियरली दिखेगा कि उसकी परिवार की गुजर बसर का भार था, रिश्तेदारों की देखभाल का नहीं, पड़ोसियों के इलाज का, वो क्यों पड़ोसी का इलाज करेगा, और ये सभी भी नहीं। तो उत्तर है अपने परिवार की गुजर बसर का। तो बच्चों, जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, जैसे साहित्य सागर के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हर चैप्टर एटलीस्ट 3 बार पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत अंदर अंदर से छोटे छोटे प्रश्न ढूंढ सकते हैं वो लोग, तो आपको हर फैक्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। सो इफ यू रीड द चैप्टर 3 times, there will not be any question which you will not be able to answer. Okay, चलो read the next question. रसीला कहाँ काम करता था? तो रसीला तो जगत सिंह का नौकर था ना, तो वो इंजीनियर जगत सिंह के घर में काम करता था। चूड़ी बनाने का कारखाना तो है ही नहीं यहाँ चैप्टर में, स्कूल की भी कोई बात नहीं है, कचहरी में तो वो काम नहीं कर सकता, तो वो इंजीनियर जगत सिंह के घर में काम करता था। ठीक है, रसीला को महीने में कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही बहुत क्लियरली दे रखा है कि उसको सिर्फ 10 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, तो उसका उत्तर है घ, 10 रुपए। नेक्स्ट, रसीला को मिलने वाली तनख्वाह से क्या उसकी गुजर बसर हो पाती थी? तो क्या वो अपना गुजारा निकाल पाता था? तो इसके लिए आप सब ऑप्शंस देखिए और फिर कैंसिल करते जाइए। आराम से गुजर बसर होती थी? नहीं, 10 रुपए में कौन आराम से गुजर बसर कर सकता है। वो तनख्वाह से लोगों को उधार भी देता था, इतने पैसे कहाँ थे कि वो और लोगों को उधार दे। वो पैसे बचाकर बैंक में जमा करता था, इतने पैसे थे ही नहीं। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट कि गुजर बसर में कठिनाई होती थी। सो चिल्ड्रन, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, देन ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, okay, then you will arrive at the perfect answer.
गांव में कौन बीमार थे? तो रमजान के बच्चे नहीं, माता पिता नहीं, पड़ोसी के बच्चे नहीं, उसके खुद के बच्चे बीमार थे, रसीला के बच्चे बीमार थे। ठीक है। मालिक के द्वारा तनख्वाह ना बढ़ाए। अच्छा, तनख्वाह का क्या अर्थ है? पहले भी ये वर्ड आ चुका है क्वेश्चन में। तनख्वाह का अर्थ है सैलरी। ओके, सो मालिक के द्वारा सैलरी ना बढ़ाए जाने पर रसीला अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ता था? क्योंकि उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी? नहीं, वो दूसरी जगह नौकरी करना नहीं चाहता, ये ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तो इन सभी कारणों से हो ही नहीं सकता जब फर्स्ट टू ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ग ऑप्शन करेक्ट है। वो सोचता था कि कुछ ज्यादा रुपए मिलने पर भी ऐसा आदर नहीं मिलेगा, बट ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग एट द एंड। रसीला ने रमजान को अपनी उदासी का क्या कारण बताया? तो शुरू में देखो बच्चों, सभी ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट लगता है, बट हो सकता है कि बाकी सब ऑप्शंस भी करेक्ट हो। तो रसीला अपनी परेशानी छुपाता रहा। हाँ, शुरू में वो अपनी परेशानी छुपा रहा था, लेकिन रमजान के जोर देने पर उसने अपनी परेशानी बताई थी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सही है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, बट दिस इज नॉट द आंसर टू द अबव क्वेश्चन। मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया था, ये भी सही था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द आंसर इज बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम यही वर्ड्स बोले थे रसीला ने रमजान को। तो आपका चैप्टर रीड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ, यह कथन किसका है? ठीक है, तो बाबू जगत सिंह का ही कथन है। बाबू जगत सिंह ने उससे कहा था कि दौड़कर मिठाई ले आ, उसके नौकर रसीला को। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट साहब का नहीं हो सकता है। बाबूलाल सिंह के यहाँ आए आगंतुक, आगंतुक यानी मेहमान, तो मेहमान ने तो नहीं कहा था। ये किसने कहा था? बाबू जगत सिंह ने ही डायरेक्टली उसे कहा था। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, और रमजान भी उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो आंसर है बाबू जगत सिंह का। रसीला ने कितने की मिठाई खरीदी? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखते ही 5 रुपए आप सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बट नहीं, ध्यान से कितने की मिठाई खरीदी, उसे बोला गया था 5 रुपए की मिठाई लाने। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 5 रुपए दिखेंगे, तो अक्सर ऐसा होता है इन पैनिक यू जस्ट टेक ऑन दिस, बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रसीला ने कितने की मिठाई एक्चुअल में खरीदी थी? तो उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी थी और उसने 98 बचा ली थी ताकि वो रमजान को वो लौटा सके, है ना। तो उसका उत्तर है 4.5 रुपए की। बाबू जगत सिंह ने रसीला को तमाचा क्यों मारा? क्योंकि बाबू जगत सिंह को रियलाइज हो गया था कि उसने कम मिठाई लाई है और फिर उसने उसको गुस्से में तमाचा मारा था। तो उसने मिठाई जमीन पर गिरा दी थी? नहीं। वो खराब मिठाई लाया था? नहीं। रसीला मिठाई नहीं लाया था, वो तो लाया था, बट वो मिठाई कम लाया था। सो आंसर इज वो मिठाई कम लाया था। ओके, नेक्स्ट, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे, यह कथन किसका है? तो अब रसीला पकड़ा गया है, तो ये कथन रसीला ने ही कहा होगा। तो एकदम क्विक आंसर है इसका रसीला। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पड़ोसी तो बोलेगा नहीं, हलवाई भी नहीं बोलेगा, सिपाही भी नहीं बोलेगा, तो रसीला का है ये। मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब अब वो इंजीनियर साहब जगत सिंह उसको लेके गए हैं सिपाही को सौंपते हुए, उसने बोला कि मनवा लेना, लातों के भूत नहीं मानते। तो उसने किसको बोला? ठीक है, नहीं, क्वेश्चन क्या है? कथन किसका है, किसने कहा है? उसने सिपाही को कहा है, बट सिपाही ने नहीं बोली है ये बात। किसने बोला है मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते? जगत सिंह। उसका उत्तर है बाबू जगत सिंह। ठीक है, फैसला सुनकर किसकी आंखों में खून उतर आया? तो ये जब फैसला सुनाया गया कि 6 महीने की सजा मिली है, तो किसको बहुत दुख हुआ होगा, किसको बहुत गुस्सा आया होगा? रमजान को, क्योंकि रमजान उसका दोस्त था। सिपाही की आंखों में क्यों खून उतर आएगा? ना कि जज साहब की, और दासी तो वहां थी ही नहीं। तो ये सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। तो आंसर है रमजान की आंखों में खून उतर आया था। ओके, हुजूर ये मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी, यह बात किसने कही? तो बच्चों एकदम ध्यान से सोचिए कि कचहरी में कौन खड़ा है, किसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है? ऑब्वियसली रसीला के। तो रसीला ही ये बात जज साहब को कहेगा, तो इसका आंसर है रसीला ने ये बात कही।
ओके, क्योंकि सभी लोग तो कचहरी में ये बात नहीं बोलेंगे। बाबू जगत सिंह क्यों माफी मांगेगा और सिपाही भी क्यों माफी मांगेगा। चलो नेक्स्ट। बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, यह बात बाबू जगत सिंह ने क्यों कही। तो आपको याद है जब वो बाबू जगत सिंह रिश्वत ले रहे थे किसी से, तब वो किसी को बोलते हैं कि सिर्फ 500, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं इतने से पैसे देकर। तो ये बात उसने क्यों कही, क्योंकि उसे वह रकम काफी कम लग रही थी। तो इसका ऑप्शन आंसर है क, क्योंकि उन्हें वह रकम काफी कम लग रही थी। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन कहाँ रहते थे। तो शेख सलीमुद्दीन किसके पड़ोस में रहते थे, इंजीनियर बाबू के। तो इसका आंसर है इंजीनियर बाबू के पड़ोस में। ओके, लेट्स सी 19th क्वेश्चन। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन कैसे व्यक्ति थे, हाउ, कैसे थे वो। तो ये पार्ट ही हम रिश्वतखोरी पर पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सीधा है, रिश्वत लेने वाले व्यक्ति थे। ऑब्वियसली वो दूसरों की मदद करने वाले नहीं थे, अपराधी पर कोड़ी बरसाने वाले नहीं थे और अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं थे। तो इजी आंसर है इसका, रिश्वत लेने वाले, रिश्वतखोर व्यक्ति थे। शेख साहब किसके शौकीन थे। तो आपको वो पैराग्राफ याद होगा चैप्टर का जहां रमजान और रसीला आपस मिलते थे, जब उनकी मित्रता की बात की जा रही है, तब बताया गया था कि जो शेख साहब है जो कि रमजान के मालिक है, वो फलों के शौकीन थे, और रमजान के जो मालिक है जगत सिंह, वो किसके शौकीन थे, मिठाई के शौकीन थे। तो इसीलिए रमजान उस फल देता था उसको, रसीला को, और रसीला उसे मिठाई खिलाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा शेख सलीमुद्दीन किसके शौकीन थे, फलों के, फ्रूट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसीला ने, ओके यहाँ पे ने आएगा, रसीला ने रमजान का कर्ज कैसे उतारा, उसको अठन्नी लौटाकर। तो क ऑप्शन क्लियरली करेक्ट है, रमजान को अठन्नी लौटाकर उसने उसका कर्ज उतारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो ग ऑप्शन है उसके बदले शेख सलीमुद्दीन की सेवा करके नहीं, रमजान को मिठाई खिलाकर। हाँ, वो अक्सर रमजान को मिठाई खिलाता था, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कर्ज कैसे उतारा, मिठाई खिलाकर कर्ज नहीं उतारा था, उसको अठन्नी लौटाकर कर्ज उतारा था। तो ये सेंटेंस करेक्ट है कि वो उसे मिठाई खिलाता था, बट दिस सेंटेंस इज नॉट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, और अपने यहाँ दावत तो वो दे ही नहीं सकता था, वो खुद ही इतना गरीब था। चलो लेट्स रीड द लास्ट क्वेश्चन। यह कहानी समाज की किस बुराई को बताती है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत परफेक्ट लगेगा कि भ्रष्टाचार अथवा रिश्वतखोरी को बताते हैं। बट चिल्ड्रन, हमेशा इवन इफ अगर आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है, स्टिल यू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, बिकॉज यू नेवर नो ऑल द 4 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। सो इन दिस चैप्टर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात तो कर ही रहे हैं, गरीबों के प्रति अमानवीय व्यवहार, मतलब इनह्यूमन बिहेवियर गरीबों के प्रति, वो भी करेक्ट है। गरीबों की विवशता का लाभ उठाना, जब गरीब बहुत विवश होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं, उसका लाभ उठाना, उनका शोषण करना, तो ये भी वो कर रहे थे। उसे पता था कि वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा, तो उसे सिर्फ 10 रुपए में काम करवा रहे थे। तो ये 3 ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसलिए इस आंसर का ऑप्शन होगा घ, ये सभी। ठीक है बच्चों, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दे रही हूँ। तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन गो अहेड एंड सी द डिटेल्स ऑफ द बुक फ्रॉम Amazon. So from there if you want you can order. So that is it for today. Always and always keep the learning on, and if you have not yet subscribed to my channel, do it right away and tap on the bell icon so that you receive all the notifications of all the upcoming videos. We are coming up with MCQs for all the chapters for ICSE class 10. Okay children, bye bye and have a nice day.